जिन लोगों की जान जा रही है, 16 दिन में 11 लोगों की जान गई है, उन पर देश चिंता करे, या फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक नेता ने, कर्रा ने क्या कह दिया इसको लेकर बहस छिड़े। और वो कह रहे हैं कि आपने उनके फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया है। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि वहां पर अंदर बात हुई थी जिसमें पटेल ये चाहते थे कि निगोशिएट हो कश्मीर, अगर हैदराबाद या दूसरे ऐसे सूबों से, ये था। वो कह रहे हैं आप फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करके कश्मीर से ध्यान भटकाने के लिए आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठाया है पटेल के अपमान का। देखिए अंजना जी, दोनों विषय अपने अपने स्थान पर हैं और जो आपने कहा स्वाभाविक है। जब जाने जा रही हो तो जान जाने वाला विषय किस प्रकार से हम अपने देश के नागरिकों को बचा सके, वो विषय ज़्यादा गंभीर है। इतिहास पे चर्चा तो बाद में भी किया जा सकता है, मगर जान बचाना ज़्यादा गंभीर है। किंतु दोनों ही विषय पे अलग अलग तरीके से अपने विषय को पार्टी में रखा है। आप भी न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि गृह मंत्रालय में बैठक हो रही है, आर्मी के चीफ भी बैठक कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। और जिस प्रकार से सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना के साथ हाथ मिला करके कश्मीर को पाकिस्तान में देने की बात, ये सीडब्ल्यूसी में पारित हुआ, ये विषय अलग है। इसको भी हम उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गलत तरीके से यहाँ पर विलीफाई किया जाएगा, उनको एक विलियन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो हम कांग्रेस को एक्सपोज भी करेंगे। और देखिए, जहाँ तक कारा साहब का सवाल है, कारा साहब ने खुद कहा कि इन विषयों को किसने बाहर लीक किया, यह भी देखना पड़ेगा, यह भी सोचना पड़ेगा। अर्थात कारा साहब खुद मानते हैं कि ये सारी विषय सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हुआ, ये लीक नहीं होनी चाहिए थी, मगर लीक हो गई है। अब उस पर वो चिंता करेंगे कि किन्होंने लीक किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने आज पूरे शिद्दत के साथ इस पूरे विषय को कि सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में मिनट बाय मिनट क्या कहा गया, ये सारा कुछ रखा है। वो बड़े मीडिया हाउस हैं, उसमें कहा गया है कि कारा ने कहा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मौजूदगी में कि पटेल साहब चाहते थे कि हम कश्मीर को पाकिस्तान को सुपुर्द कर दें, क्योंकि उन्होंने जिन्ना के साथ हाथ मिलाया हुआ था, जबकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कश्मीर भारत में आ जाए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे ये हम सब जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति है जिन्होंने निजी महत्वाकांक्षा के कारण कश्मीर के विषय को संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन लेके गए, जिन्होंने 1948 में आर्मी विथड्रॉयल और उसके पश्चात जिस प्रकार का एक माहौल बना और बाद में पीओके बना, ये सब हम जानते हैं किसके कारसादी है, किसके कारण से हुआ है। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं जो बिल्कुल हृदय विदारक है। जिस प्रकार से बिहार के मजदूरों को, और मुझे तकलीफ हो रही है ये कहते हुए और ये सुनते हुए भी कि वो नॉन लोकल्स थे, वो कश्मीरी नहीं थे, इसलिए उनको मारा जा रहा है। इस देश में कोई नॉन लोकल नहीं है। मैं हो सकता हूँ उड़ीसा का हूँ, मगर मैं कश्मीर में भी भारतीय हूँ। हो सकता है यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता किसी और राज्य के हैं, मगर वो दिल्ली में भी भारतीय हैं। इसलिए कोई इस देश में नॉन लोकल और बाहरी नहीं है। हम सब कश्मीरी भी हैं, उड़िया भी हैं, पंजाबी भी हैं, बिहारी भी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और देखिए, एक बात याद रखिए अंजना जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होता है। दो सोच कश्मीर में काम कर रही है। एक सोच जो नया कश्मीर गढ़ना चाहती है विकास के रास्ते पर चलते हुए, और दूसरी सोच जो जिहाद के रास्ते पे चलते हुए लोगों को मारना चाहती है और धमकाना चाहती है हिंदुस्तान की सरकार को कि अगर तुमने आर्टिकल 370 हटाया है तो देखो हम क्या करेंगे। हाँ। और मुझे तकलीफ होती है कहने में कि कुछ पॉलिटिशियन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने भी इसको बढ़ावा दिया है। याद करिए अंजना जी, कुछ पॉलिटिशियंस ने ये कहा था, मैं बताता हूं कि अगर आर्टिकल 370 को छुओगे भी तो वो दिन दूर नहीं जब तिरंगा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो दिन दूर नहीं जब खून की नदियां बह जाएंगी। आप याद करिए, वो भी कहा गया था आर्टिकल 370 को हाथ लगाकर तो दिखाओ, 1000 जन्म में भी तुम आर्टिकल 370 हटा नहीं सकते हो। आपको याद रखना है अंजना जी, 80 की दशक से लेकर 2019 तक 80,000 नागरिक और सेना के हमारे जो वीर जवान हैं उनको मारा गया था। दोनों अलग विषय है और दोनों उतना ही महत्वपूर्ण है कि एक परिवार और उस परिवार के महिमा मंडन में एक पार्टी इतनी ना खो जाए कि इतिहास को तरोड़ मरोड़ दे। लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी है कि जम्मू कश्मीर में 16 दिन में 11 लोगों की मौत हुई है और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अंजना जी, सबसे पहले तो उन 11 मृत पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देते हुए और भारत माँ के सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करें। देखिए, पात्रा जी ने बोला कि वो महत्वपूर्ण विषय है। उस पत्रकार को पता था, ना तो पात्रा जी उस मीटिंग में थे, ना वो पत्रकार उस मीटिंग में था। जो मीटिंग में थे वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो मीटिंग के अंदर सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे उन्होंने कहा ऐसा हुआ ही नहीं। पर इनको पता चल गया
पता नहीं इनको, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं वहां। अब आज इन्होंने सवाल छेड़ा है तो इनको आज इस सवाल को यही जवाब देना जरूरी हो जाता है। हालांकि मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन ये तू मैं नहीं चाहता था, पर मैं ऐतिहासिक एक एक आंकड़ा, एक एक पत्र, एक एक वाक्य बोलूंगा, और हर वाक्य का मेरे पास पत्र। 28 जनवरी 1948 को पंडित नेहरू को लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि संयुक्त प्रांत सरकार के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आरएसएस भरतपुर के अंदर हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है अपने लोगों को। ये कब हुआ? 28 जनवरी 1948। उसके 2 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी, आई रिपीट, फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया, ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उसके बाद 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने आरएसएस को देश में बैन कर दिया, 4 दिन बाद। उसके बाद जैसा इनकी आदत है, 17 जुलाई 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरदार पटेल को पत्र लिखा कि सरदार साहब, हमारे लोगों को छोड़ दो, ये बेगुनाह है, हमें माफ कर दो। तो सरदार साहब के पत्र की मेरे पास कॉपी है, जो उन्होंने 18 जुलाई 1948 को दिया। उन्होंने कहा आरएसएस की प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप ही गांधी जी की हत्या हुई है। तुम लोग गांधी के हत्यारे हो। सरदार पटेल ने आप लोगों के पितृ संगठन को बोला है कि आपकी प्रवृत्तियों के कारण गांधी की हत्या हुई है। इस देश में आतंकवाद के जनक हो और आज यहाँ के भाषण दे रहे हो सरदार पटेल के बारे में। शर्म नहीं आई जिन्ना का नाम लेते हुए? जिन्ना की मजार पे अंजना जी, आज तक हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं गया, पर इनके पार्टी के संस्थापक वहां मजार पे फूल माल्यार्पण करने चले गए। यहाँ के जवाब हमसे जिन्ना की बात करते हो, शर्म तो करो थोड़ी बहुत। अजहर मसूद को छोड़ के आए, जो आतंकवाद का आगे जाके जिसने संसद पे हमला करवा दिया, और आतंकवाद की बात करते हो यहाँ बैठ के। 5 साल तक कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चला रहे थे, मसरत आलम जैसे लोगों को पनपा रहे थे, आसिया अंद्राबी को अपनी पोस्टर गर्ल, आतंकवादी को अपनी बेटी बचाओ की पोस्टर गर्ल बना रहे थे।